सो जो ये वर्ड है ये आम तौर पे फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ रहता है। अब अगर बात करते हैं कंट्रोवर्सी की तो एक नाम जहन में जरूर आता है, वो है कंगना रनौत का। पर आज हम कंट्रोवर्सी क्वीन कंगना रनौत की नहीं बल्कि पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के किंग दिलजीत दोसांझ की करेंगे। फिर चाहे उनका इल्यूमिनाटी टूर हो या फिर उनका इंडियन फ्लैग को स्टेज पर लाना हो या फिर उनके ट्वीट्स हो या फिर उनकी मूवी हो, ये सब बातें आजकल एक कंट्रोवर्सी के दायरे में आती जा रही हैं। तो जी बात कर लेते हैं दिलजीत दोसांझ की आने वाली मूवी पंजाब 95 के बारे में, जो कि पहले 7 फरवरी को रिलीज होने वाली थी पर अब इस पे सेंसर बोर्ड ने रोक लगा दी है। तो इस पूरी वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार पंजाब 95 पे रोक क्यों लगाई गई और ग्लोबली भी ये मूवी कहा गया था कि बिना किसी कट्स के रिलीज होगी, पर अब उस पर भी रोक लगा दी गई है। तो इस पूरी वीडियो पे बात करेंगे कि आखिरकार वो क्या वजह है जिस वजह से पंजाब 95 पे रोक लगा दी गई है और सेंसर बोर्ड की ऐसी क्या डिमांड्स हैं जिसके बाद ही ये मूवी रिलीज हो सकती है। और सेंटर ऑफ मूवी बात कर लेंगे। सेंटर ऑफ मूवी जो कैरेक्टर है मूवी का जिस पे ये मूवी निर्धारित है वो कौन थे, आखिरकार उनका इस पूरे मूवी में क्या रोल रहा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंजाब 95 के बारे में। पंजाब 95 जो है वो मूवी का नाम है और ये मूवी बेसिकली बेस्ड है जसवंत सिंह खालरा के पूरे जीवन पे। अब अगर पंजाब 95 के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है हमारा नज़र डालना मिड 1980s से लेके मिड 1919 पे कि उस समय पंजाब का दौर क्या था। तो उस वक्त पंजाब में इंसर्जेंसी का दौर चल रहा था। बता दें कि इंसर्जेंसी का मतलब होता है रिवोल्ट। पंजाब में खालिस्तानी सेपरेटिस्ट के द्वारा इंसर्जेंसी का माहौल बना हुआ था और इस माहौल की वजह थी पंजाब के सिखों पर हो रहे अत्याचार। सिखों ने फिर अपने ऊपर हुए जो अत्याचार थे उसका बदला लेने के लिए हथियारों की सहायता ली और इसी के साथ जो अथॉरिटीज थे उन्होंने भी अपना एक मूवमेंट चलाया, जिसके बाद कई सिखों को इलीगली मारा गया और इसमें जो पुलिस ऑफिसर्स थे और पुलिस ऑफिसर्स ने ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया ताकि उनकी अच्छी प्रमोशन हो जाए, ताकि वो दिखा सके कि हमने आज इतने एनकाउंटर्स किए हैं ताकि उनको एक अच्छी पोजीशन मिल जाए। तो इन सब के दौर जब ये दौर चल रहा था और ये काफ़ी समय तक चलता रहा पंजाब में, जिसकी वजह से माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। और इन्हीं सब माहौल पे चलते अगर बात कर ले तो एक इंसान थे, एक शख्स थे जो इन सब चीज़ों पे नज़र रख रहे थे। इन सब इलीगल किलिंग्स की वो एक एविडेंसेस इकट्ठे कर रहे थे जिनका नाम है जसवंत सिंह खालरा। तो अब इस वीडियो में आगे बात कर लेते हैं कि आखिरकार कौन थे जसवंत सिंह खालरा, उनका इन सब चीज़ों से क्या रिलेशन था और उन्होंने कैसे ये सारी चीज़ें सामने लाके रखी और बाद में उनके साथ जब इन्होंने ये सब चीज़ें रखी सामने तो उनके साथ आखिरकार हुआ क्या। जसवंत सिंह खालरा सिख ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे। उन्होंने पंजाब पुलिस से जुड़ी 25,000 इलीगल किलिंग्स और इस किलिंग में मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार की इन्वेस्टिगेशन की थी। पंजाब में इंसर्जेंसी के दौर में जसवंत सिंह खालरा पंजाब के अमृतसर शहर में एक बैंक में डायरेक्टर थे। उस समय खालरा एक समय में 4 बड़े मामलों की जांच कर रहे थे और सबूत और गवाह इकट्ठा करना जारी रखा। बता दें कि वो 4 मुद्दे क्या थे, वो 4 मामले क्या थे जिसपे जसवंत सिंह खालरा की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। तो सबसे पहला था कस्टोडियल किलिंग ऑफ भेला, सेकेंड था ह्यूमन शील्ड केस कंसर्निंग द डेथ ऑफ 7 सिविलियंस, तीसरा था 25,000 पुलिसकर्मियों की इलीगल किलिंग और आइडेंटिफाइड बॉडीज जो पंजाब में थी और उसी के साथ पुलिस जिन्होंने इलीगल किलिंग्स करने से मना कर दिया था उसमें 2000 पुलिस ऑफिसर्स ऐसे थे जो कि मारे गए थे। बता दें कि अमृतसर में सन 1995 में जसवंत सिंह खालरा को आखिरी बार उनके घर के बाहर देखा गया था जब वो अपनी गाड़ी धो रहे थे। बता दें कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स आए थे, उनको ले गए और उसके बाद जसवंत सिंह खालरा के साथ क्या हुआ ये किसी को भी नहीं पता था। वो अचानक से
गायब हो गए थे। कुछ दिनों बाद जब पता लगा कि जसवंत सिंह खालरा की किडनैपिंग हुई है और उनका मर्डर हुआ है, तो इसी में 6 पुलिस ऑफिसर्स को जेल हो गई थी और उन्हें दोषी ठहराया गया था। अब ये बात हो गई है जसवंत सिंह खालरा की कि आखिरकार जसवंत सिंह खालरा कौन थे, उन्होंने क्या किया था। सबको पता लग गया कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी थी जिसपे उन्होंने कुछ सबूत रखे थे और सबूत का रिजल्ट क्या था, उनकी मौत। तो बात कर लेते हैं कि आखिरकार सेंसर बोर्ड को क्या आपत्ति है, क्या प्रॉब्लम है ये मूवी रिलीज होने से, और ऐसे क्या बाउंड्री सेंसर बोर्ड ने रखी है जिसके बाद ही जो ये मूवी है वो रिलीज हो सकती है। हालांकि दिलजीत दोसांझ का कहना है कि ये मूवी वो बिना किसी कट के रिलीज करना चाहते हैं, पर सेंसर बोर्ड एक जगह अड़ी हुई है कि इस मूवी को अगर रिलीज करना है तो इसमें काफी कट्स लगाने पड़ेंगे। तो इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे कि आखिरकार वो ऐसे कौन से पॉइंट्स है, ऐसे कौन सी क्राइटेरिया है, बाउंड्रीज है जिसके तहत सेंसर बोर्ड कह रहा है कि जब हम ये चीजें मान लेंगे तभी मूवी रिलीज हो पाएगी। सबसे पहले बता दें कि इस मूवी का नाम, जब ये मूवी बननी शुरू हुई थी तो इस मूवी का नाम स्टार्टिंग से ही पंजाब 95 नहीं था। इस मूवी का नाम सबसे पहले था कल्लूगारा। इसके बाद दूसरे पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि आगे क्या सेंसर बोर्ड ने बोला। तो सेंसर बोर्ड ने इसमें 120 कट्स लगाने के लिए कहा जिसके बाद ये मूवी रिलीज हो सकती है। थर्ड है कि सेंसर बोर्ड ने क्लियरली बोला कि इसमें जो जसवंत सिंह खालरा का नेम है वो नहीं दिखाना चाहिए, और उसके बाद जो तरन तारण डिस्ट्रिक्ट है, जो पंजाब में एक जगह है तरन तारण, उसको भी मूवी में यूज नहीं करना। कनाडा और यूके के रिलेशंस भी इस मूवी में नहीं दिखाने। तो ये कुछ ग्राउंड्स हैं जिसपे सेंसर बोर्ड ने बोला है कि अगर ये 4 से 5 पॉइंट्स मान लिए जाते हैं तो ही मूवी रिलीज हो सकती है, उसके बिना ये मूवी रिलीज नहीं की जा सकती इंडिया में। और अगर बात कर ले बाहर की तो वहां पे भी अभी ये मूवी रिलीज होने के कोई चांसेस नहीं है। और इसी के साथ सबसे बड़ी बात कि मूवी में इंडिया का नेशनल फ्लैग दिखाने पर भी रोक लगाई गई है। सेंसर बोर्ड का कहना है कि इस मूवी में जो इंडिया का फ्लैग है, हमारा नेशनल फ्लैग है, उसको भी ना दिखाया जाए। बता दें कि मूवी के ट्रेलर को YouTube पे रिलीज होने के जस्ट एक दिन बाद डिलीट कर दिया था, हटा दिया गया था, क्योंकि सेंसर बोर्ड की जो डिमांड्स थी वो तब तक पूरी नहीं की गई थी, इसीलिए YouTube से इस वीडियो को, इस ट्रेलर को हटाना पड़ गया था। अगर इस मूवी को रिलीज करना है तो सेंसर बोर्ड का कहना है कि ये सारे पॉइंटर्स जो है वो मानने पड़ेंगे। उधर ही सेकंड अगर हम साइड पे देखें, दूसरे हाथ देखें, तो जो दिलजीत दोसांझ है वो ये कह रहे हैं कि सच सबके सामने जरूर आएगा और ये मूवी वो चाहते हैं कि बिना किसी कट्स के रिलीज हो। अब ये मूवी कब रिलीज होगी, कब नहीं रिलीज होगी भी या नहीं होगी। सो ऑल इन ऑल ये जो मूवी है ये एक्चुअल में जो सिखों के ऊपर ब्रुटैलिटी हुई, जो सिखों के ऊपर अत्याचार हुए इन मिड 1980s टू मिड 1990s तक, ये मूवी उसके ऊपर प्रॉपरली बेस्ड है। इस मूवी में साफ तौर पर दिखाया गया है कि किस तरीके के अत्याचार जो है वो सिखों ने सहे हैं, और जो इस मूवी का जो मेन कैरेक्टर है जसवंत सिंह खालरा, उन्होंने किसी के हक के लिए लड़ने के लिए सोचा तो उनके साथ आखिरकार ये हुआ कि उनको किडनैप कर लिया गया और उनका मर्डर कर दिया गया। सो इस मूवी में बेसिकली सब कुछ क्लियर पिक्चर दिखाने की जो एक डिमांड है वो दिलजीत दोसांझ की है, पर ये डिमांड अभी पूरी नहीं हो पा रही है। सो अभी देखना होगा कि आखिरकार ये मूवी कब रिलीज होती है। सो तब तक के लिए हमारे साथ इसी तरह बने रहे और इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। थैंक यू।